वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी लाइक एवरीडे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। आज 4 में है 4 मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट डे होगा एंड इंपॉर्टेंट स्कीम होगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हो गए आज के करंट अफेयर्स के। नाउ टेक अ लुक गाइज, जितने भी आज के जो न्यूज़ हैं जल्दी से हम लोग एक नज़र डालते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़, सबसे पहले विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार यानी 4 मई को मनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड अस्थमा डे हो गया। नेक्स्ट है लुइस हैमिल्टन पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं। कौन बने हैं? लुइस हैमिल्टन पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स के विनर। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज इज भारत और रूस दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। ओके, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ये स्टैब्लिश किया गया है भारत और रूस के बीच में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे और भी कई कंट्री के साथ जो है इंडिया का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जापानी सरकार ने श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान ये अवार्ड जो है जापानी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये जापान का तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे के पार्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए नेशनल न्यूज़, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद के लिए टी रविशंकर को की पुष्टि की गई है, यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं टी रविशंकर। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट की न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट देखिए सिडबी ने 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं, एक का नेम है श्वास और दूसरा आरोग्य। ठीक है, श्वास SHWAS एंड आरोग्य, ये 2 योजनाएं स्कीम जो है ये सिडबी के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बारे में आप लोग डिटेल से जानेंगे आगे के पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, यूके में होने वाली G7 की बैठक में एस जयशंकर भाग लेंगे, यानी एस जयशंकर जो है इंडिया का नेतृत्व करेंगे यूके में जो हो रही है अभी G7 की बैठक। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। ओके, 5 मई को लेंगी शपथ। तो ये सारे न्यूज़ हो गए आज के, जिसको आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्स में। ऑल राइट, नाउ स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है इजली मिल सके। ऑल राइट गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेटेड? ओके, वर्ल्ड अस्थमा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 मई। 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नॉट एवरी ईयर 4 मई को, फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट, यानी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। ठीक है, मई के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है इन ऑल ओवर वर्ल्ड। राइट, सो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई कौन सा डे है? 4 मई है। राइट, यानी आज के दिन जो है ये विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऑल राइट, और ये जो है विश्व भर में अस्थमा जागरूकता और देखभाल में सुधार के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अस्थमा डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, और इस बार 4 मई को पड़ा है। नाउ एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2021? थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2021 की थीम क्या है? यू कैन कंट्रोल योर अस्थमा। राइट, आप अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये इस बार की विषय है। ओके, नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, विश्व क्षय रोग दिवस, ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, द क्लॉक इज टिकिंग वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम थी। ठीक है, तो आपको थीम भी याद रखना है, जो भी इम्पोर्टेंट डे है उसके डेट के साथ साथ आपको थीम भी ध्यान में रखना है। ऑल राइट, और
भारत का लक्ष्य कब तक है ट्यूबरक्लोसिस से फ्री होने का? तो इसका राइट आंसर होगा 2025, राइट। 2025 तक जो है भारत क्षय रोग जो है उससे मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है भारत का। नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे। ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। और मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य भारत का किस वर्ष तक है? 2030 तक है, राइट। वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, राइट। और 2021 की थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल, राइट। ये वर्ल्ड कैंसर डे 2021 की थीम है, ओके, याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? रिसेंटली आरबीआई के 4th डिप्टी गवर्नर, यानी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, राइट। तो अभी एक की नियुक्ति इनमें से की गई है, ठीक है। रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं टी रविशंकर, ठीक है, टी रविशंकर जो है इनकी नियुक्ति की गई। ये बीपी कानूनगो का स्थान लिए हैं, ठीक है। बीपी कानूनगो रिसेंटली उनकी कार्यकाल पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ है और वे रिटायर हो गए हैं। तो उनके स्थान पे टी रविशंकर जो है इनकी नियुक्ति की गई है एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ऑल राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल इन 1935, राइट। 1935 में की गई थी। कब? 1 अप्रैल को। और किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की अभी प्रेसिडेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास है। किस आयोग की सलाह पर आरबीआई का गठन किया गया था? किस आयोग की सलाह पर, किस कमीशन की एडवाइस पे आरबीआई का गठन किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन का दूसरा नेम है रॉयल कमीशन, राइट। रॉयल कमीशन और हिल्टन यंग कमीशन, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। दोनों का नेम ध्यान में रखिएगा। किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल यंग कमीशन, राइट। नेक्स्ट देखिए, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन, राइट। नेशनलाइजेशन कब किया गया था? इन 1949, 1 जनवरी को किया गया था इन 1949 में। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर। ऑलराइट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो गए आरबीआई से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश ने विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू एस्टैब्लिश 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एट द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर लेवल? तो भारत और रूस ने, राइट, भारत और रूस ने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है ये स्थापित करने की अभी सहमति हुए हैं, ठीक है, सहमत हुए हैं। इन दोनों कंट्री ने, कौन कौन सी है? भारत और रूस, ठीक है। भारत रूस के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद यानी मिनिस्ट्रियल डायलॉग स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। और रूस जो है ये 4th कंट्री है, ठीक है। रूस जो है ये 4th कंट्री है जिसके साथ भारत का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एस्टैब्लिश किया गया है। और इससे पहले कौन कौन सी कंट्री है? इससे पहले है यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान, ठीक है। यानी ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वाड कंट्री है। इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये एक क्वाड ग्रुप है, क्वाड कंट्री है। तो ये ध्यान में रखिएगा, रूस जो है ये पहला नन क्वाड कंट्री है। रूस जो है ये पहला नन क्वाड कंट्री है जिसके साथ भारत ये 2+2 डायलॉग एस्टैब्लिश किया है। इससे पहले क्वाड कंट्री के साथ इसका 2+2 वार्ता जो है किया जाता है। तो क्वाड कंट्री कौन कौन से हो गए? यानी यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों कंट्री के साथ पहले से ये 2+2 वार्ता होती है। और अब ये 4th कंट्री हो गया रूस, और ये नन क्वाड कंट्री है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, रूस के अभी प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ देख रहे हैं आप, व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल हो गया मॉस्को एंड करेंसी क्या है? रशियन रूबल, राइट। नाउ आते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, इंदिरा संयुक्त सैन्याभ्यास
भारत और किस देश के बीच होता है? इंदिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी इंदिरा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये इंडिया एंड रसिया के बीच में, इंडिया और रसिया के नेवी के बीच में कराया जाता है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, राइट। नेक्स्ट देखिए, किस देश को अगले 2 ओलंपिक या फिर अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व श्रृंखलाओं में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित यानी बैन कर दिया गया है? ठीक है, अगले 2 ओलंपिक या फिर कोई भी विश्व श्रृंखला में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से बैन कर दिया गया है। तो रशिया को किया गया है बैन। ओके, नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश प्रयोग के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश था? रशिया, ठीक है, जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश था। और इस कौन सी वैक्सीन, उस वैक्सीन का नेम क्या है? स्पुतनिक वी, ठीक है। और इसकी पहली खेप जो है ये इंडिया में भी आ चुकी है। नेक्स्ट देखिए, रूस में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? रूस में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील यानी वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक कौन सी है? बैकाल, ठीक है, बैकाल या फिर बैकाल झील, बैकाल लेक, राइट, ये रूस में स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन बने? हु हैज रिसेंटली वॉन द पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स? तो पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन बने? आप पिक्चर में देख रहे हैं, लुइस हैमिल्टन, राइट। तो ए इज द राइट आंसर, लुइस हैमिल्टन पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स के विनर बने हैं। ऑलराइट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के मेन सिंगल्स के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन सिंगल्स के विनर है नोवाक जोकोविच एंड वुमेन सिंगल्स के विनर है नाओमी ओसाका, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स के विनर है नाओमी ओसाका एंड मेन सिंगल्स के नोवाक जोकोविच। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है? लुइस हैमिल्टन, ठीक है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के भी विनर यही हैं, लुइस हैमिल्टन, ठीक है। और पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स के भी विनर लुइस हैमिल्टन है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी कौन बने हैं? आर अश्विन, ठीक है। हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए स्विस ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन रही है? कैरोलिना मॉरिन। सो ये सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आई होप आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं श्वास और आरोग्य लॉन्च की है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च्ड 2 न्यू क्विक लोन डिसबर्समेंट स्कीम्स, दैट इज ब्रिथ एंड आरोग्य। ब्रिथ इसका नेम नहीं है, देखिए इसका नेम जो दिया गया है वो श्वास, यानी इंग्लिश में भी श्वास लिखा हुआ है, ठीक है, श्वास एंड आरोग्य, ओके, ये स्कीम का नेम है। तो ये 2 स्कीम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सिडबी के द्वारा लॉन्च की गई है, राइट। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये 2 स्कीम जो है ये क्विक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम है, श्वास एंड आरोग्य। तो श्वास का फुल फॉर्म क्या होता है? श्वास का फुल फॉर्म है, दिया गया है, सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, राइट, ये इसका फुल फॉर्म है। और आरोग्य का है AROG, आरोग्य का है सिडबी असिस्टेंट टू MSME फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। तो ये 2 श्वास एंड आरोग्य स्कीम हो गई जिसके फुल मीनिंग है, यानी फुल फॉर्म है। बस आपको मीनिंग समझना है, इसका मतलब क्या है। फुल फॉर्म तो काफ़ी लंबा है, तो आप जो है याद होने में कंफ्यूजन भी हो सकता है, राइट। सो इसका मीनिंग जो है आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, श्वास एंड आरोग्य ये 2 स्कीम को स्टार्ट किया गया सिडबी के द्वारा, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है, सर्विस है दवाओं की, ठीक है, उसके लिए फंड प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम को स्टार्ट किया गया है सिडबी के द्वारा, ठीक है, फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। तो याद रखिएगा। नाउ अब देखिए, रिसेंटली सिडबी के द्वारा एक और स्कीम स्टार्ट की गई थी, सेव स्कीम, राइट। क्या है? सेफ।
इसका फुल फॉर्म था सिडबी असिस्टिंग टू फैसिलिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस, राइट। तो ये सेफ स्कीम जो है ये लास्ट मंथ स्टार्ट किया गया था सिडबी के द्वारा, ठीक है। तो इसका नेम भी याद रखिएगा। नाउ आते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, राइट। देखिए क्या क्या दिया गया क्वेश्चन। लघु उद्योग विकास बैंक का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? सिडबी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी किन्हें बनाया गया है? शिवा सुब्रमण्यम को, ऑल राइट। रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है इनकी शिवा सुब्रमण्यम की एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना ये स्टार्ट किया गया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा, यानी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट देखिए, टाटा पावर ने रूफटॉप सोलर सेगमेंट के सस्ती वित्त पोषण योजना शुरू करने हेतु किस बैंक के साथ साझेदारी की है? टाटा पावर और सिडबी ने, ठीक है। टाटा पावर जो है ये सिडबी के साथ साझेदारी की थी फॉर रूफटॉप सोलर सेगमेंट के सस्ती वित्त पोषण योजना शुरू करने के लिए, ऑल राइट। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से युक्त ऑरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से युक्त ऑरा क्रेडिट कार्ड जो है ये एक्सिस बैंक ने स्टार्ट किया था, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था ऑरा क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर ये चुना गया है श्याम श्रीनिवासन को, जो कि फेडरल बैंक के CUNMD हैं, ठीक है, श्याम श्रीनिवासन। देखिए यहाँ दिया गया है श्याम श्रीनिवासन, ये CUNMD है किस बैंक के? फेडरल बैंक के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है देखिए हमारा, हाल ही में जापानी सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जापानीज गवर्नमेंट, ओके। सो जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड जो है ये श्यामला गणेश को दिया गया है, ठीक है। श्यामला गणेश जो है ये बेंगलुरु बेस्ड जापानी टीचर है, यानी ये जो है सेप्टुजेनेरियन इंस्टीट्यूट में एक जापानी शिक्षक है और आरटी नगर बेंगलुरु में इकावा के अहिरा स्कूल में ये कार्यरत है, ठीक है। इन्होंने 1983 में बेंगलुरु में एक जापानी भाषा की एक स्कूल जो है इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग अवार्ड जो है ये जापान गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जो कि जापान गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जापानी कल्चर को बढ़ावा दिया है, ठीक है। जापानी कल्चर को बढ़ावा देने में जिनका योगदान होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो उपलब्धियां हासिल की हो या फिर जो पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देते हैं, तो ये अवार्ड जो है इन सारे क्षेत्रों में योगदान देने के लिए सम्मानित किया जाता है जापान गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, श्यामला गणेश को दिया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है कई दूसरे कंट्री के द्वारा, वो एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। ग्लोबल गोल पिकर अवार्ड 2019, ग्लोबल गोल पिकर अवार्ड 2019 जो है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसके द्वारा दिया गया था? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड देखिए, द किंग्स हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा, द किंग्स हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा अवार्ड जो है ये बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये बहरीन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019, राइट, 2019 का ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड दिया गया था नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, ठीक है, UAE के द्वारा दिया गया था, UAE गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019, ये रूस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी को सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019।
नेक्स्ट देखिए 2019 का फ्लिप कोटलर अवार्ड, ये दिया गया था क्लॉग स्कूल और मैनेजमेंट के द्वारा। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट अवार्ड है रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड 2019, ये मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री को। और 2019 का एक अवार्ड है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, जो कि यूएसए यानी अमेरिका गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया था, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020। ठीक है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे अवार्ड। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, यूके में होने वाली जीएस की यानी G7 ग्रुप जो है उसकी बैठक भारत की ओर से कौन भाग लेंगे? ओके, हु विल पार्टिसिपेट फ्रॉम द इंडियन साइड इन द G7 मीटिंग टू बी हेल्ड इन द यूके? ओके, सो इंडिया की तरफ से यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, इज द राइट आंसर, एस जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया साइड से, यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे G7 मीटिंग में। G7 यानी ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 7 ग्रुप ऑफ कंट्री का। कौन कौन सी कंट्री है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ठीक है, तो ये 7 समूहों 7 देशों का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कौन करेंगे? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। नाउ आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे। देखिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर दिया गया है, तो जल्दी से रिवीजन करते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, राइट, यानी यूएनईपी का हेडक्वार्टर है केन्या के नायरोबी में। ओके, यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में एंड यूएनईपी का केन्या के नायरोबी में। एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर हो गया आपका इटली के रोम में। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा में। ओके, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में हो गया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर की बात हो गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, वो किस पार्टी से है? ममता बनर्जी हैज वॉन द बेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। विच पार्टी इज सी फ्रॉम? ओके, सो सी बिलोंग्स टू TMC पार्टी, राइट। TMC यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, राइट। ये ममता बनर्जी जो है ये तृणमूल कांग्रेस से है, तृणमूल कांग्रेस की ये प्रमुख है। तो ये तीसरी बार वेस्ट बंगाल की CM के तौर पे शपथ लेंगी। ठीक है, तीसरी बार ये CM के तौर पे शपथ लेंगी। इनका शपथ ग्रहण जो है कल ही होगा 5 मई को। ठीक है, टोटल 292 विधानसभा सीटों में से TMC ने 213 सीट जो है जीती है। ठीक है, ओके, हालांकि ममता बनर्जी ने अपने कंस्टिट्यूंसी से ये हार गई हैं, बट ऑल ओवर 292 सीट, ठीक है, 292 सीटों में इनकी पार्टी ने 213 सीट हासिल की है। ओके, तो याद रखिएगा पार्टी का नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये किस पार्टी से है? TMC से। ओके, यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं, जो कि बंगाल इलेक्शन में बहुमत हासिल किया है। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो दिए गए हैं क्वेश्चन जल्दी से देखिए क्या है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? यानी टोटल जो नेशनल पार्टी है इंडिया में कितने हैं? 8 हैं, राइट। वर्तमान में राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? यानी स्टेट लेवल पार्टीज कितनी है प्रेजेंट में? 52 है। भारत में पहली बार EVM का प्रयोग कहाँ किया गया था? फर्स्ट टाइम EVM का प्रयोग जो है ये कहाँ किया गया था? केरल में। ठीक है, 1998 का उपचुनाव में किया गया था। ठीक है, केरल के उत्तरी उदयपुर, केरल के नॉर्थ उदयपुर में किया गया था। ठीक है, पहली बार वीवीपैट का यूज जो है ये कब किया गया था? 2014 में लोकसभा चुनाव के टाइम पे। पहली बार नोटा का प्रयोग कब किया गया था? नोटा का यूज किया गया था छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में, राइट। 2013 में किया गया था। ठीक है,
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। कल क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, देखिए क्या था। मशहूर चंद्र तोमर का कोरोना के कारण 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? द फेमस चंद्र तोमर डेड एट द एज ऑफ 90 ड्यू टू कोरोना, व्हाट अदर नेम इज सीनोन। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे क्या होगा? सीनोन, राइट। सो इसका राइट आंसर होगा मशहूर चंद्र तोमर जो थी, इन्हें सूटर दादी के नाम से जाना जाता था। क्या? सूटर दादी, राइट। सी इज द राइट आंसर। सूटर दादी के नाम से ये फेमस थी। यह मशहूर निशानेबाज थी, राइट। इनकी लाइफ पे बेस्ड एक मूवी भी आई थी रिसेंटली, कौन सी? सांड की आंख, राइट। सांड की आंख एक मूवी भी आई थी जिसमें भूमि पेडनेकर और कौन थी? तापसी पन्नू, राइट। तो याद रखिएगा, सूटर दादी यानी चंद्र तोमर, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। और इसका राइट आंसर देखिए, आर्यन कुमार, सोनू कुमार, रिया रियांजली एंड शिवम चौहान के द्वारा दिया गया है। ओके, वेल डन गाइज। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए। किसे एक्सिस बैंक का पुनः एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक? एंड ऑप्शन इज अमिताभ चौधरी, ऑप्शन बी श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन सी दीपक प्रकाश एंड ऑप्शन डी अतनु कुमार दास। तो राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। ओके, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, जो कि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।